हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अमित सर। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 10th क्लास जो भी बच्चे हाई स्कूल के हैं उनको अंतिम हमारे पास जो है समय बचा हुआ है 60 दिन का। 60 से 65 दिन समझेंगे कि जो हमारा समय बचा हुआ है 60 से 65 दिन, इस समय में जो है हम किस प्रकार से तैयारी करें जिससे हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो सके। तो आज जो है हम हिंदी सब्जेक्ट पर पूरी चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हमको पढ़ना है, किन चैप्टरों पर ज़्यादा ध्यान देना है और किन चैप्टरों को ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, उन सभी चीज़ों को आज हम रिकवर करेंगे इस पूरे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चा टॉपर बनता है तो यकीनन ये नहीं है कि उसने पूरी किताब पढ़ी होगी, क्योंकि मेहनत करना अच्छी बात है लेकिन सही जगह पर या सही दिशा में मेहनत करना बहुत अलग चीज़ है। ठीक है, तो टॉपर बच्चे हमेशा अपनी एक नई अलग तरीके से पढ़ते हैं। उनका पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस तरह से पढ़ते हैं और हमको जो है किस तरह से तैयारी करना चाहिए, जो कि 60 दिनों के अंदर ही अंदर हम अपने हिंदी के जितने भी सिलेबस में जितना भी हमारा है उन सभी जो है टॉपिक को हम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम आपके इस जो है हिंदी में सभी लगभग जो है हम सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं कि किस चीज़ को कितने दिन में पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, किस प्रकार से जो हम अच्छे नंबर अपने मार्क्स जो है ला सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग भी हमारे साथ होंगे और फुल मेहनत करेंगे 100 में 100%, जिसमें भी आपका बहुत अच्छा योगदान रहेगा और आपका जो है अच्छा रिजल्ट भी होगा। आप जो है हमारी पूरी लास्ट वीडियो तक देखेंगे सभी चीज़ों को, क्योंकि हम एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इन सभी टॉपिकों को जो है हम जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप भी मेहनत करते रहना, क्योंकि जो आज मेहनत करते हैं वहीं आगे जो है रिजल्ट उन्हीं को मिलेगा। क्योंकि आज जो है हमारे पास जो बहुत कम समय बचा हुआ है, इस समय में जो बच्चा मेहनत कर लेगा, जो रातों को जग लेगा, वही मान के चलो कल जो है चमकेगा। जो आज सो रहा है वो फिर सोता ही रहेगा, है ना। क्योंकि कहावत कही जाती है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचूं, कल क्या होगा कभी मत सोचूं, क्योंकि क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है, तो इसी के साथ जो हम अपने सभी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे अपने सभी टॉपिकों पर। आपको पता है कि हिंदी कक्षा 10 जो है, कक्षा 10 में हम हिंदी पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि मेरे पास अंतिम 60 दिनों में संपूर्ण तैयारी कैसे कर सकते हैं कि सभी चीज़ को कवर भी करना है और कम से कम समय भी लगे। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि ज़्यादा समय नहीं देना है। मैक्सिमम आप मान के चलो, अगर आप रोज़ कम से कम 1 आवर 1 घंटे का अगर समय देते हैं तो आपकी जो है ये सारी चीज़ें 60 दिन के अंदर कवर हो जाएंगी। मतलब आपका एग्ज़ाम जो 24 फरवरी को लगा हुआ है, ठीक है, बहुत बेहतर से जो है आपको पेपर को दे पाएंगे। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं। आप सभी को पता है कि हम जो है यही सोच रहे होते हैं कि हमको कौन सी ऐसी चीज़ पढ़ें जो पेपर में आ जाए, है ना। तो आज हम सभी उन्हीं टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है हिंदी गद्य। ठीक है, हम आपको बता दें कि इस वीडियो को छोड़ करके जो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा आपके पास, कल डाल देंगे, उसमें आपको हिंदी गद्य की जो इतिहास है उसकी पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे कि कौन से युग हैं, कैसे हिंदी का विकास हुआ है, कब से हिंदी का विकास हुआ है, कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, कौन सी प्रमुख पत्रिकाएं हैं, प्रथम कौन सी पत्रिका है, कौन सी ज़्यादा पत्रिकाएं जो है एग्ज़ाम में हमारी पूछी जाती हैं। उन सभी पत्रिकाओं पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए, जिससे मुझे भी हौसला मिलता रहेगा। ठीक है, अगला हमारा है हिंदी पद्य। आपको पता है कि हिंदी गद्य और हिंदी पद्य से मिलाकर के समथिंग 5 से 6 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 5 से 6 प्रश्न, मतलब 5 से 6 नंबर के जो है हिंदी गद्य और हिंदी पद्य से जो है आपके प्रश्न बनने वाले हैं कि समयावधि प्रकार के या उनकी रचनाओं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो हम सभी को जो है एक एक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। जो हिंदी गद्य है मैं बता दूं आपको, इसको एक वीडियो के माध्यम से हम इस गद्य को जो है कवर कर लेंगे आराम से, जिसमें हमारे पास क्या रहने वाला है कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, किस तरह से इसका आगे की तरफ विकास बढ़ा और कौन सी इसमें प्रमुख पत्रिकाएं हैं, कौन से ज़्यादा एग्जाम में टॉपिक पूछे जाते हैं इसमें, कि कौन सी रचनाएं पूछी जाने वाली हैं। तो इसको जो है हम एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं और आपको जो है प्रत्येक दिन यही करना है। 60 दिन का ये नियम है कि 60 दिन के अंदर अंदर हम सभी एक एक टॉपिक को पूर्ण रूप से आराम से जो है कवर करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है,
सभी को आराम से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आप अगर इस 60 दिन अगर मेरे साथ आप रहते हैं तो जाहिर सी बात मानिए आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी गद्य को एक वीडियो के माध्यम से जो है आपको पूर्ण रूप से समझा देंगे। फिर हिंदी पद्य को ये भी आपको जो है एक वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगा। समथिंग एक जो वीडियो होगा वो ऐसे 30 या 40 मिनट का बनता है। ठीक है, लगभग ऐसे वीडियो को जो है बनाना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग है, इसमें हिंदी गद्य और पद्य को थोड़ा सा डिटेल से समझाना पड़ेगा, तो हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो एक एक ये हो गया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण रचनाएं, मतलब एक ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सभी की सभी महत्वपूर्ण रचनाएं गद्य की हूँ या पद्य की हूँ रचनाएं और प्लस उनकी ये कौन सी विधा है और प्रथम रचनाएं सभी रचनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो है इसमें भी हम एक वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। ठीक, तो ये मान के चलो ये 3 चीज़ें हैं हमारी, 3 दिन में सारी चीज़ कवर हो जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं 5 नंबर का ये गद्य पद्य से समयावधि प्रकार के जो भी प्रश्न हमारे बनते हैं उनको कवर करेंगे, और रचनाएं जो हमारी 3 से 4 प्रश्न यहाँ से रचनाओं के बनते हैं उनको हम कवर करेंगे। समथिंग 8 से 9 नंबर का, समथिंग 8 से 9 नंबर को जो है हम 3 दिन में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आगे हमारी सभी क्लासें होने वाली हैं। तो आपको जो है बिल्कुल सही समय पर आकर के मैं बता दूं, आपको जो है समथिंग सुबह 7 बजे जो है ये क्लास आपको रोज़ मिल जाया करेगी। 7 बजे आप, या 7 बजे से पहले भी समथिंग मान के चलो 6 बजे, 6 से 7 बजे, 6 से लेकर के 7 बजे तक 1 घंटे की क्लास में जो है आपको रोज़ाना सुबह मिल जाएगी। आप उठते ही सभी चीज़ों को जो है 1 घंटे में कवर करेंगे। ठीक है, तो रोज़ अगर आप 1 घंटा समय देंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो 3 दिन में जो है हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके बाद बढ़ेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय को मैं बता दूं, हिंदी गद्य के जो जीवन परिचय हैं शायद मैं वो वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जो प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आप हिंदी गद्य के 3 जीवन परिचय पूर्ण से कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम उनको दोबारा नहीं कराएंगे। ठीक, आप जाकर के वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। उस वीडियो में पूर्ण रूप से हमने बता रखा है कि जो है किस प्रकार लिखना है, कैसे जीवन परिचय को लिखना है जिसमें हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और महत्वपूर्ण कुछ रचनाओं को भी जो है हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर नहीं अभी तक देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो जीवन परिचय जो है पद्य का बनाना पड़ेगा केवल, क्योंकि गद्य के जो है जीवन परिचय को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक ही वीडियो के माध्यम से इनको हम 3, क्योंकि आपको पता है ना कि गद्य से 3 जीवन परिचय और पद्य से 3 जीवन परिचय आते हैं। तो गद्य के जो 3 जीवन परिचय हैं उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब सिर्फ हम पद्य के जो 3 जीवन परिचय होंगे, इन 3 जीवन परिचय को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक मेरा ये हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं संधि। किस प्रकार से कैसी संधियाँ पूछी जाती हैं। अगर मैं संधि को कहूँ तो ये किसी भी क्लास का बच्चा हो, चाहे 9th क्लास का या 10th क्लास का बच्चा हो, 11th क्लास का बच्चा हो, चाहे 12th क्लास का हो, सभी जो है इस संधि को पढ़ सकते हैं। इसमें हम पूर्ण रूप से संधि पर जो है चर्चा करने वाले हैं, उसमें बताते भी रहेंगे कौन सी 10th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सभी जो है संधि को कवर करने वाले हैं। तो एक वीडियो जो है इसको लेकर के हम आपके सामने आएंगे, जिसको आप आराम से देखिएगा। इसके बाद एक वीडियो हम समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इसमें भी 10th क्लास में आपके प्रश्न बनते हैं, तो इनको भी जो है हम कवर करने वाले हैं। ये भी आपका जो है एक वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास बचा हुआ है तद्भव तत्सम। आप सभी को पता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि तद्भव तत्सम कैसे करेंगे सर। तो तद्भव तत्सम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सभी टॉपिक को जो है हम एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कवर करेंगे। आगे छंद, अलंकार, रस, यहाँ से आपका कम से कम 6 नंबर का बनता है। आप सभी को पता है 2-2 नंबर में प्रश्न बनते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण, 100 में 100% भी पता भी होते हैं कौन से आने वाले हैं। तो इन सभी जो है छंद हो, अलंकार हो, रस हो, सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद इसको एक वीडियो के माध्यम से कवर करा देंगे। पर्यायवाची, पर्यायवाची और जो धातु रूप आपकी बनती है, लकारें पूछी जाती हैं। ठीक है, कौन सी इसमें लकार है या कौन सी पूछा जाता है कि कौन सी सप्तमी है या फिर प्रथमा विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, तो उस विभक्ति को जो हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। इसमें एक वीडियो के माध्यम से इसको भी जो हम कवर करा देंगे आपकी। ओके, इसके बाद संस्कृत गद्यांश पूछा जाता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर में आता है गद्यांश। ठीक है, तो आप जानते हैं कि संस्कृत गद्यांश एक वीडियो के माध्यम से
कंप्लीट नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि इसमें 2-3 महत्वपूर्ण लेसन है। उन सभी लेसनों को जो है उसका निचोड़ लाना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों को बहुत बेहद तरीके से व्याख्या करानी पड़ेगी। तो समथिंग ये मान के चलो, जो संस्कृत गद्यांश होगा इसको कम से कम 3 वीडियो के माध्यम से आपको हम सारी संस्कृत के गद्यांश जो होंगे वो कवर करा देंगे, जो भी महत्वपूर्ण है। ओके, इसके बाद बढ़ेंगे संस्कृत पद्यांश, जहाँ से आपके पद्यांश की व्याख्या पूछी जाती है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो समथिंग ये भी मान के चलो, ये 2 वीडियो के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी पूर्ण रूप से हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हिंदी गद्य की व्याख्याएं, मतलब हिंदी गद्य में व्याख्याएं आती हैं, उनको कैसे करेंगे, उनके प्रश्न कैसे सोल्यूशन करेंगे। समथिंग मान के चलो इसमें 4 से 5 वीडियो आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, देखने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि इसको इतनी जल्दी कवर नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि लेसन ज़्यादा हैं, तो सभी लेसनों से महत्वपूर्ण प्रश्न लाना और उनको पेपर एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे और ज़रूर आना भी है, तो उन सभी प्रश्नों को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है और उस पर फिर जो है 1-2 वीडियो के माध्यम से नहीं समझा सकते हैं। तो इनको जो है आपको 4 से 5 वीडियो के माध्यम से सारे गद्यांश जो है कवर करा देंगे। ये मेरी 100% कह सकते हैं कि 100% गारंटी है कि पेपर आपका यहीं से फंसेगा। आप नहीं यकीन होता है तो इस वीडियो को जो है आप सेव कर लीजिए। ठीक है, आपका जिस दिन 24 तारीख को एग्जाम हो जाए, आकर के आप शाम को मैच कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका एग्जाम यहाँ से ना फंसे तो आप हमको बता देना। ठीक है, कमेंट करिएगा। हिंदी पद्य की व्याख्याएं, इसको भी समथिंग मान के चलो 3 से 4 वीडियो में कवर कराना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी पद्य भी हमारे पास काफ़ी है। ठीक है, फिर संस्कृत के प्रश्न 4 से 5 प्रश्न आते हैं, आप सभी को पता है। तो वो कौन से प्रश्न आते हैं, इनको जो हम एक ही वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर खंड काव्य, आप सभी को पता है, इसमें खंड काव्य जिसमें मेरा मेवाड़ मुकुट आता है। ठीक है, मेवाड़ मुकुट आता है, तो मेवाड़ मुकुट में जो है किसी सर्ग की चर्चा करनी होती है, तृतीय सर्ग या द्वितीय सर्ग के बारे में, या लक्ष्मी के बारे में, दौलत के बारे में। ठीक है, इन सर्ग पे जो है हमें चर्चा करनी होती है, या फिर किसी का चित्रांकन करना होता है, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, उनके बारे में चित्रांकन करना हो, नायक जो हमारा होता है उसके बारे में चित्रांकन करना होता है। इसको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसमें आपके मान के चलो 1 से 2 वीडियो में जो हम सारी चीज़ों को कवर करा लेंगे, क्योंकि एक वीडियो में मेवाड़ मुकुट के जो 7 सर्ग हैं, 7 सर्गों को कंप्लीट करा लेंगे, और जो दूसरा होगा उसमें जो है हम खंड काव्य का जो नायक है उनका चित्रांकन किस प्रकार किया जाएगा, उस चित्रांकन को हम पूर्ण रूप से कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर है। इसके बाद बढ़ेंगे निबंध। निबंध भी आपको पता है एक निबंध नहीं है, क्योंकि 4 से 5 निबंध आपके आते हैं, तो इसको भी समथिंग मान के चलो आपको 4 से 5 वीडियो में समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास केवल 4 से 5 ही निबंध होंगे, जिसमें से मुझे एग्जाम में भी लेकर के आना है। ऐसे निबंधों को बताना है, ऐसे निबंध पर चर्चा करनी है जो आपके एग्जाम में 100 में 100% फंसे। ठीक है, तो पूर्ण रूप से हमने उस पर मेहनत कर लिया है, बस आपको वीडियो के माध्यम से बढ़िया अच्छे से अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेज भाषा में जो मुझे समझाना है। ठीक है, तो इसको भी 4 से 5 वीडियो में आपके सामने 4 से 5 जो है निबंध लेकर के आने वाले हैं, जिसमें मेरा आराम से जो भी 6-7 नंबर का आता है आराम से हम कवर करेंगे। फिर प्रार्थना पत्र आता है, इसमें ज़्यादा नहीं है, 3 प्रार्थना पत्र आपको बता देंगे, 3 प्रार्थना पत्र में से आपके एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को चर्चा करने वाले हैं। ये मेरा जो है पूरा सिलेबस है। एक चीज़ इसमें मैंने नहीं लिखा है, जो कि सिलेबस में आपको पता है कि संस्कृत जो होता है, संस्कृत के श्लोक लिखने होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के श्लोक कम से कम आपको 3 श्लोक आपको याद करने होंगे। क्यों? 2 तो पद्यांश से कभी कभार आते ही हैं, 2 तो पद्यांश में पूछे जाते हैं, और पता लगे आपने जो 2 याद किया वहीं आपके एग्जाम में आ गए, तो फिर आप क्या लिखेंगे? क्योंकि हमको वो श्लोक लिखना होता है जो कि आपके एग्ज़ाम पेपर में ना आया हो। ठीक, तो कम से कम आप 3 याद रखिए, क्योंकि आपको एक कदम आगे तैयार रहना है। एग्ज़ाम का मत सोचिए कि हम 2 कर लेंगे, 1 नहीं आएगा और हम आराम से वहाँ पे कर पाएंगे। तो कर भी सकते हो, ज़रूरी नहीं कि नहीं होगा, लेकिन मुझे एक कदम आगे चलना है एग्ज़ाम से। ठीक है, जिस प्रकार से वो एग्ज़ाम बना रहे हैं उससे हम कहीं ना कहीं एक कदम आगे रहेंगे कि किस प्रकार करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ये मैंने आपके हिंदी का पूरा सिलेबस का निचोड़ जो है एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है। इसको कवर करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो 1 महीने का समय। 1 महीने मतलब आज जो हमारी दिनांक को 27 हो चुकी है ना, 27 नवंबर आज जो हमारी हो चुकी है। 27 नवंबर के बाद हम सभी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 28 से। इसके आप मान के चलो लास्ट दिसंबर वीक तक हिंदी का टोटल सिलेबस मेरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करा लेंगे।
जनवरी में रिवाइज करेंगे, फिर 24 तारीख को पेपर है जिसमें हम आपको पेपर जो है कई पेपर सॉल्व कराएंगे, सोल्यूशन कराएंगे, देखेंगे कि आप किस तरह से पेपर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सभी जो है पेपर को सोल्यूशन कराएंगे जनवरी में। ठीक है, जिसको आप बेहतर तरीके से करेंगे। तो आप सभी को पता है हिंदी का पूरा सिलेबस आपके सामने है, इसको हम मात्र 1 महीने 30 दिनों में कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप कष्ट करिए, मेहनत करिए, थोड़ा 1 महीने जो है आप वीडियो पर लगातार बने रहिए, जिससे आपका कोई भी प्रश्न पेपर में अलग से ना आए, आपको सारी चीज़ें पढ़ी हुई मिलेंगी, तो आपको एक उत्साह, एक मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि 24 तारीख को जो आपका फर्स्ट पेपर है, और अगर वो बेहतर जाता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हमारा हो जाता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि भैया जो है इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने के लिए मात्र 30 दिन का समय दे दीजिए। 30 दिन, वो भी 1 से 1.5 घंटे का समय मांग रहा हूँ आपसे। बाकी अदर सिलेबस जो आपका अदर सब्जेक्ट है उन पे आप ध्यान दीजिए। मात्र आप हिंदी पे 1 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का समय दे दीजिए 30 दिन के लिए। मैं दावा करता हूँ कि आपको पूरा 70 नंबर का पेपर जो है हम आपको इस सिलेबस से फंसा के देंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि जो 30 दिन में सिलेबस कराएंगे, फिर लास्ट 15 से 20 दिन में जो आपको हम पेपर सोल्यूशन कराएंगे, उसमें से 100 में 100% आपका जो है एग्ज़ाम आने वाला है, और आपका भी बहुत बेहतर रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरह से मुझे 60 दिन में जो है पेपर को कवर करना है, पूरे सिलेबस को। आप मेरे साथ, मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी को बहुत ही कड़ी मेहनत करनी है इस 30 दिनों में। सभी चीज़ों को जो है आप भूल जाइए। ठीक है, जाना आना कहीं भी, मात्र जो है आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जो 60 दिन ही आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं भविष्य की ज़िंदगी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका फ्यूचर पूरा इस 60 दिनों पर डिपेंड है। अगर आप बेहतर मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा। क्योंकि जो आप आज पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसमें ये मान के चलो केवल आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपके घर वाले, माता पिता जो हैं, बहुत ज़्यादा आस लगाए बैठे हुए हैं कि बेटा पढ़ रहा है या मेरी बेटी पढ़ रही है, कब रिज़ल्ट निकलेगा। ठीक है, उस दिन बहुत एक आस लगाए हुए बैठे होते हैं कि मेरा बच्चा भी टॉप करेगा कहीं ना कहीं से। समझ रहे हैं? तो उस चीज़ को जो है आपको अपनी मेहनत से बदलिए। क्योंकि आप ये मान के चलो, आपके वो माता पिता हैं, आपसे कुछ कह तो नहीं सकते हैं। ठीक है, आप चाहे जैसे भी नंबर लेकर आओ, लेकिन एक भरोसा होता है, एक उम्मीद होती है, उस चीज़ को कभी टूटने मत देना। ठीक है, ये 60 दिन है, इन 60 दिनों में जो है आप कैसे तैयारी करेंगे वो कोई नहीं देखने वाला है। लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, उस दिन हर व्यक्ति आपके पास कॉल करके पूछेगा कि कितना परसेंट बना। ये 60 दिन में आप क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आप पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ठीक है, तो मेरी बातों को समझिए और इन 60 दिनों का मुझे समय दीजिए, केवल 1 से 1.5 घंटे का। मैं दावा करता हूँ आपको 70 में 70 नंबर, अगर अच्छी राइटिंग से आप लिखते हैं तो, बढ़िया राइटिंग आपकी है, अच्छी है तो, नहीं तो आप मान के चलो 65-68 नंबर तो नॉर्मली ला सकते हो। ठीक है, अगर चीज़ों को अच्छे से आप कवर करेंगे। ओके, आज ही हम जो है अब इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को कवर करा दिया है, किस तरह से पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कल से जो है आपको इस इस हम नंबर 1 पर चर्चा करेंगे, हिंदी गद्य। इन सभी एक एक टॉपिक करके जो है हम सभी चीज़ों का निचोड़ निकालने वाले हैं। तो आशा करते हैं सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सर इस प्रकार से जो है मुझे पढ़ा दीजिए। ठीक, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है तो उसको हम जल्दी कवर कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे मैं बार बार बस यही विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इन कहीं 30 दिन जो हैं तुम्हारे महत्वपूर्ण सभी चैप्टरों को समझने के लिए, वो आप 1 से 1.5 घंटा कहीं ना कहीं से समय निकाल कर दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो और 15 से 20 दिन हमारे पास बचेंगे उसमें हम सारा सोल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो यही 60 दिन आपकी जो है भविष्य को लिखने वाले हैं। तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप खुद पढ़ रहे हैं, आप अपने मम्मी पापा को देख रहे हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। पूरे 12 घंटे वो मेहनत करते हैं कि इस आस में कि मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी है वो अच्छे नंबर लाएगी, अच्छे मार्क्स आएंगे। उनको ज़रा देखिए मेहनत करते हुए। ठीक है, उस प्रकार आप समझिए कि वो 12 घंटे मेहनत करते हैं और आप 4 घंटे भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ये बुरी बात है। ठीक है, तो आप चीज़ों को कवर कीजिए, मेरे साथ रहिए, 1 से 1.5 घंटे का समय दीजिए 30 दिन के लिए। मैं आपको जो है पूर्ण रूप से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने वाला हूँ। और जहाँ तक हो सकता है, अगर आप किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है चैनल पर, आप उस पर जाकर के कमेंट कीजिए या फिर कॉल कर लीजिए। ठीक है, जैसी भी आपको राय चाहिए या कोई मार्ग ऐसा आपको जो भटक रहा है,
ठीक है, नहीं जान पा रहे हमें क्या करना है, तो आप उस नंबर पर कॉल करिए, आपको जो है सारी गाइडलाइन दी जाएगी। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।